हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके में स्पेशल सीटी को टारगेट करते हुए हरियाणा जीके की 7वीं क्लास लेकर हाजिर हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और जो भी हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं उनके पास ये वीडियो हरियाणा जीके की शेयर करना ना भूलें। आज हम हरियाणा जीके की जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसकी वीडियो लेकर हाजिर हैं, क्योंकि उसमें 1000 क्वेश्चन में या तो जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछने की पूरी संभावना है। इन सभी क्वेश्चनों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाएंगे और याद कराने की भी कोशिश करेंगे। तो जब जो 11वां क्वेश्चन है कि हरियाणा का जब गठन हुआ तो उस समय हरियाणा में कितने जिले थे। हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। जब हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था और हरियाणा को पंजाब से अलग हुए तब 35% हिस्सा मिला था। टोटल हरियाणा और पंजाब से हरियाणा को अलग किया तो हरियाणा को कितना परसेंट मिला? 35 मिला। और वो 35 कितना था? 44,212 वर्ग किलोमीटर था। 44,212 वर्ग किलोमीटर था, 35% था। 1 नवंबर 1966। तो अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ तब जिले कितने थे? तब जिले थे 7। वो कौन कौन से थे? इस ट्रिक से याद करेंगे। गर जेके में गर, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले थे 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ। और अब वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में 22 जिले हैं और जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को तब 7 जिले थे। वो घर जेके में। ये आपको ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि इसी ट्रिक से हम मंडल याद करेंगे तो ये मंडल के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो कमिश्नरी याद करनी हो, चाहे मंडल हो, चाहे रेंज, कमिश्नरी रेंज हो, सभी इसी ट्रिक से याद होगा। और यही ट्रिक है हरियाणा का गठन के समय जिला की। तो ये आपको ध्यान रखनी है। घर जेके में गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। आगे हैं हरियाणा में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। इसमें प्रेजेंट में पूछा है मतलब प्रेजेंट में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो हरियाणा की विधानसभा की सीटें हैं 90 और राज्यसभा की 5 हैं, लोकसभा की 10 हैं। और जो 90 सीटें हैं उनमें से 17 आरक्षित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो लोकसभा की 10 सीटें हैं इनमें 2 आरक्षित हैं, सिरसा और अंबाला। 2 लोकसभा की आरक्षित हैं और विधानसभा की 17 आरक्षित हैं। और हरियाणा का जो विधानसभा है वो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। तो ये आपको याद रखना है। जो हरियाणा की विधानसभा की सीटें हैं 90, उसमें मंत्री कितने बनते हैं? तो उसका मंत्री का एक है कि जितने भी राज्य हैं या लोकसभा हैं उसमें जितने भी उसकी सीटें हैं उसका 15% उसके मंत्री बन सकते हैं। तो अब 90 सीटें हैं हरियाणा में, तो इसका 15% निकालेंगे तो वो मंत्री कितने बन सकते हैं वो आ जाएंगे। तो ये अभी एक हरियाणा के पेपर में यही पूछा गया कि कितने मंत्री बन सकते हैं। तो कितने बन सकते हैं? ये 14 बन सकते हैं। तो अधिकतम मंत्री हरियाणा में 14 बन सकते हैं। जितनी भी सीटें हैं उसका 15%। लेकिन अपवाद है दिल्ली और पुडुचेरी। जितने भी यूटी हैं उसमें जो बनती है विधानसभा, उनमें विधानसभा में ये फार्मूला नहीं लगता। उसमें टोटल सीटें हैं उसका 10% होता है। जैसे दिल्ली में 70 सीटें हैं तो 70 का 10%, यानी कि वहाँ 7 मंत्री बनते हैं। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। अगर आपको जो वीडियो चल रही हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारी पीडीएफ डाल दी जाती हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं।
आगे देखते हैं जो अभिनेत्री जूही चावला है उसका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है। तो इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध अंबाला से है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो जूही चावला का संबंध हरियाणा के अंबाला से है। और कौन कौन से ऐसे अभिनेता हैं जिनका संबंध अंबाला से है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ओमपुरी ये भी हरियाणा के अंबाला से संबंधित हैं। एक जूही चावला, ये जूही चावला हरियाणा के एचएससी का वेरी फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखना है कि जो जूही चावला है वो हरियाणा के अंबाला, और अंबाला कहाँ है, हरियाणा के उत्तर में है अंबाला, वहाँ से संबंधित हैं जूही चावला। और ओमपुरी भी अंबाला से संबंधित रखती हैं। एक और हैं अंबाला से प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनका नाम है जोहराबाई। ये भी बहुत पेपर में पूछा गया है कि जोहराबाई का संबंध हरियाणा की कौन से जिले से है, तो वो है अंबाला से। ठीक है, आगे देखते हैं एक दो और अभिनेता को कर लेते हैं। रोहतक की हैं रणदीप हुड्डा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रणदीप हुड्डा, अशोक गई, इन दोनों को भी आप याद रख लेना, अशोक गई और सुभाष गई। तो रोहतक से हैं रणदीप हुड्डा, अशोक गई और सुभाष गई। और अंबाला से कौन है, अंबाला से है जूही चावला, ओमपुरी और जोहराबाई। तो इन सभी को याद रखना है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के थ्रू 3-4 क्वेश्चन याद करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो हमारा बहुत जल्दी हरियाणा जीके का एक बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं झील करण झील। तो करण झील कहाँ है, करनाल में है। तो आपको ये भी याद रखना है, एक बार करण झील पूछी थी तो हमें कई बार हम सोचते हैं कुरुक्षेत्र में, तो लेकिन करण झील करनाल में है। आगे हम करण के बारे में और भी देखेंगे जो कि एक कुरुक्षेत्र में है, लेकिन वो झील नहीं है। करण झील कहाँ है, करनाल में है। बाकी हम देखते हैं कि जो सबसे सुंदर झील है वो कौन सी है, वो है भिंडावास। तो ये भी आपको याद रखना है कि झज्जर में है भिंडावास और खप्परवास। भिंडावास जो कि कृत्रिम सुंदर झील है, और खप्परवास तो ये दोनों झज्जर में है। खप्परवास, भिंडावास और खप्परवास दोनों ही किस में है, झज्जर में है। फतेहाबाद में कौन सी है, चिल्ली झील है फतेहाबाद में। चिल्ली झील फतेहाबाद में, जिसे कि पिंक सिटी भी कहा जाता है फतेहाबाद को। तो इसमें है चिल्ली झील। एक है बड़खल झील, जो कि प्राकृतिक झील है। बड़खल झील इसमें जो बड़खल झील है, इसमें सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। ये कहाँ पर है, ये फरीदाबाद में है बड़खल झील, जो कि प्राकृतिक झील है, और सबसे ज़्यादा विदेशी इसी झील को देखने के लिए आते हैं। एक है रोहतक में तिलियार झील। ये भी एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि तिलियार झील कहाँ है, तो वो है रोहतक में। तिलियार झील रोहतक में है, तिलियार झील। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बाकी हम जो भी झील हैं वो हम झील का एक टॉपिक लेकर आएंगे, उसमें करेंगे। लेकिन इनके साथ आपको जितने भी क्वेश्चन कराए उनको रिलेट करके याद करने की कोशिश करना, क्योंकि जितने भी एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन याद हो सकते हैं। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, ये मोरनी है। मोरनी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है, हरियाणा का एकमात्र, इसका मतलब एक ही हरियाणा में हिल स्टेशन, वो कहाँ पर है, वो है पंचकूला में। हरियाणा के पंचकूला में एकमात्र मोरनी हिल्स हैं। इसकी जो मोरनी हिल्स हैं, इसकी जो चोटी हैं उसे क्या कहते हैं, क्रो कहते हैं। ये भी एक बार पूछा गया कि जो मोरनी हिल्स हैं इसकी जो चोटी हैं उसे क्या कहते हैं, उसको क्रो कहते हैं। ठीक है,
और उसकी ऊंचाई 1667 मीटर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एकमात्र हिल स्टेशन पंचकुला में। हरियाणा में जो खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई थी। हरियाणा में खादी और ग्राम उद्यान बोर्ड की। और हरियाणा में 1970 में सबसे पहले सभी के घर में बिजली पहुंच गई थी। तो 1970 में हरियाणा के हर घर में बिजली कब पहुंची थी? 1970 में। ये भी आपको याद रखना है। 69 में तो खादी बोर्ड की स्थापना हुई और 70 में हर घर में बिजली पहुंची थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। प्रसिद्ध कवि अल्ताफ हुसैन किन के शिष्य थे? जो अल्ताफ हुसैन हाली हैं, उर्दू के शायर, वो किन के शिष्य थे? वो मिर्ज़ा गालिब के शिष्य थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो उर्दू के शायर अल्ताफ हुसैन हाली हैं, वो मिर्ज़ा गालिब के शिष्य हैं। और इनकी रचना कौन सी हैं? तिरिया के मजूमम और यादगार ए गालिब, ये दो इनकी रचना है। और ये अल्ताफ हुसैन हाली ये कहाँ से संबंधित थे? ये पानीपत से संबंधित थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि अल्ताफ हुसैन हाली कहाँ से संबंधित हैं? तो ये पानीपत से हैं। और ये किन के शिष्य हैं? तो मिर्ज़ा गालिब की। जो मिर्ज़ा गालिब भी शायरी करते थे। उनकी जो अल्ताफ हुसैन हाली हैं, इनकी रचना भी पूछी जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तिरिया के मजूमम और यादगार ए गालिब, ये इनकी रचना है। आगे जो प्राणप्रस्थ हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राणप्रस्थ नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? बहुत बार प्राणप्रस्थ, सोनप्रस्थ आदि नामों से क्वेश्चन में देकर 4 ऑप्शन में दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो प्राणप्रस्थ लास्ट शुरू में पै से स्टार्ट हो रहा है, तो पानीपत। प्राणप्रस्थ को पानीपत कहा जाता है। पानीपत को और क्या कहा जाता है? पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है और इसको पनपत भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पनपत या फिर बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर। तो पानीपत वही है जिसमें तीनों पानीपत की लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, वो हरियाणा के पानीपत में थी। तो वो तीनों भी हम इसी के साथ याद कर सकते हैं। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो किन किन के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुई। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, तब कौन जीता? बाबर जीता। तो बाबर और इब्राहिम के लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी पानीपत में, जो कि हरियाणा के पानीपत में। कब हुई थी? ये हुई थी 1526 में। तो 1526 में हरियाणा में पानीपत की पहली लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तब इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर जीत गया। फिर बाबर के आगे वंशज चल पड़े, जो कि बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो आगे हम देखते हैं पानीपत का सेकंड युद्ध। सेकंड युद्ध कब हुआ? 1556 में। वो किन किन के बीच हुआ? वो हुआ था हुमायूं, अकबर और हेमू के बीच। अकबर वर्सेस हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध और अकबर वर्सेस हेमू। और कई बार अकबर का जो सेनापति था बेरम खां, उन्होंने लड़ाई की थी। तो कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि अकबर ना देकर तो आपको बेरम खां भी याद रखना है, क्योंकि अकबर का वो संरक्षक था। तो बेरम खां वर्सेस हेमू भी दे सकते हैं या फिर अकबर वर्सेस हेमू। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और जो अब्दाली है उनकी जीत हुई और मराठे जो कि सदाशिवराव बाहू, उनकी हार हुई। और तब हरियाणा में मराठों का अंत हो गया,
जो कि 1761 में हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। जो पानीपत है वो हरियाणा में स्थित है पानीपत, उसमें लड़ाई हुई थी पानीपत की तीनों। एक हुई थी अकबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें कि बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर की जीत हुई थी। दूसरी हुई थी अकबर वर्सेस हेमू 1556 में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और जो तीसरी थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। आगे देखते हैं, पानीपत देख लिया हमने। सोनप्रस्थ किसे कहा जाता था? सोनप्रस्थ कहा जाता था सोनीपत को। सोनीपत को क्या कहा जाता है? साइकिल्स, जो एटलस साइकिल है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है सोनीपत। और कुरुक्षेत्र, जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र वही हमारे हरियाणा में स्थित है कुरुक्षेत्र। ये धर्म नगरी और इसे ही हरक्षेत्र में भी स्थानेश्वर कहा गया है कुरुक्षेत्र को, और कहीं कहीं हरियाणा को भी स्थानेश्वर कहा गया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि सीईटी को हमने टारगेट करते हुए हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की है। आगे देखते हैं, जमींदार लीग की स्थापना किसने की? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जमींदार लीग की स्थापना किसने की। तो जमींदार लीग की स्थापना किसने की? जमींदार लीग की स्थापना सर छोटू राम ने की। तो अब सर छोटू राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उन्होंने, इनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? गड्डी सांपला रोहतक से। गड्डी सांपला रोहतक में इनका जन्म हुआ था सर छोटू राम का। जमींदार लीग किसने स्थापना की? इनका जन्म गड्डी सांपला रोहतक में हुआ था। और इनकी एक उर्दू की पत्रिका थी, उसका नाम क्या था? जाट गजट। उनका प्रकाशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था जाट गजट का। तो ये भी आपको याद रखना है, 1916 में जाट गजट उर्दू की पत्रिका थी। और इन्होंने 1924 में जमींदार लीग की स्थापना कब की थी? 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की थी। और उन्होंने सर की उपाधि से कब सम्मानित हुए थे? 1937 में। 1916 में की थी जाट गजट की स्थापना, 1916 में जाट गजट की स्थापना। और 1924 में जमींदार लीग की स्थापना। 37 में सर की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। और 38 में इन्होंने की थी मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सर छोटू राम का जहाँ भी नाम आए तो इनमें से एक क्वेश्चन पक्का छपेगा। 1916 में जाट गजट की स्थापना, प्रकाशन। 1924 में जमींदार लीग की स्थापना। 1937 में सर छोटू राम को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। और 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना। और एक बार यह भी पूछ लिया गया कि सर छोटू राम ने पढ़ाई कहाँ से की, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको करना है आगरा। इन्होंने आगरा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। आगे देखते हैं, महम का किला। महम का किला हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो जो महम का किला है वो रोहतक में स्थित है। तो महम का किला कहाँ है? रोहतक में। और देख लेते हैं हिसार में क्या है? गुजरी महल, जो अब खंडर हैं, गुजरी महल। तो हरियाणा में गुजरी महल स्थित कहाँ है? हिसार में। जींद में क्या है? जींद में है गजपत सिंह का किला, महाराजा गजपत सिंह का किला कहाँ है? जींद में। हिसार में गुजरी महल, महम का किला रोहतक में, और जींद में गजपत सिंह का किला। और हाँसी, जो कि बहुत फेवरेट क्वेश्चन है HSC का, हाँसी में क्या है? आसी का किला या आसिरगढ़ का किला, आसी का किला या आसिरगढ़ का किला। ये किन्होंने बनाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने इससे संबंधित है, आसिरगढ़ के किले या आसी के किले से संबंधित।
जो कि हिसार के हांसी में है। हिसार में नहीं है, हिसार की हांसी में है आसिरगढ़ का किला, जो कि पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित है। आगे है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को मैं जी लिख देती हूँ। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में है माधव का किला। माधव का किला, माधव का किला। तो महेंद्रगढ़ में है माधव का किला, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरुग्राम में, गुरुग्राम में गुरु द्रोणाचार्य का गांव गुरुग्राम, तो इसमें है सोहना नामक स्थान पर गुरुग्राम के तावड़ू का किला। तावड़ू का किला, तो गुरुग्राम में है तावड़ू का किला। हिसार में है गुजरी महल। जींद में है गजपत सिंह का किला हांसी, जो कि हिसार में है आसी का किला या आसिरगढ़ का किला। और महेंद्रगढ़ में है माधव का किला। गुरुग्राम के सोहना में है तावड़ू का किला। और सोहना और किन के लिए प्रसिद्ध है? हेरिटेज कार रैली के लिए प्रसिद्ध है, और गर्म पानी का जो कुंड है वो भी सोहना में है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। गुरुग्राम औद्योगिक नगरी, गुरुग्राम। और अगर आपको हरियाणा के जीके के किसी भी टॉपिक का मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।